शांतचित्त, गंभीर और निर्भय स्वभाव के मालिक थे। ये कई कई घंटे भक्ति में लीन रहते थे। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने अपनी देखरेख में इनको विद्या दिलवाई। 1634 ईस्वी में ये अपने पिता के साथ करतारपुर आ गए। यहाँ अपने पिता के साथ मिलकर करतारपुर के युद्ध में अपनी तलवार के खूब जौहर दिखाए। इनकी तेग यानी तलवार की बहादुरी देखकर इनके पिता ने इनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया था। गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी का विवाह करतारपुर निवासी श्री लालचंद की सुपुत्री माता गुजर कौर के साथ 1634 ईस्वी में हुआ। गुरु तेग बहादुर जी एकांत में रहकर परमात्मा का नाम जपते रहते थे। गुरु हरगोविंद जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद गुरु तेग बहादुर जी गांव बाबा बकाला में आ गए और वहीं 20 साल तक सिमरन करते रहे। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी के ज्योति समा जाने से पहले वो सब भक्तों को कहकर तेग बहादुर जी को गुरु गद्दी सौंप गए थे और सन 1665 ईस्वी में गुरुजी मक्खन शाह को लेकर बाबा बकाला से अमृतसर श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन करने के लिए आ गए। वहां रहने वाले पुजारियों को लगा कि गुरुजी के आने से उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। इस विचार के साथ उन्होंने हरमंदिर साहिब के दरवाजे बंद कर दिए और वहां से चले गए। गुरुजी बाहर थड़े यानी कि चबूतरे पर बैठकर उनके वापस आने का इंतजार करते रहे, जहां पर आज गुरुद्वारा थड़ा साहिब है। काफी समय इंतजार करने के बाद जब पुजारी जी भी ना आए तो तेग बहादुर जी बाबा से ही बाहर से ही नमस्कार कर वल्ला की तरफ चले गए। गांव वल्ला के लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। वहां से होते हुए वो बाबा बकाला आ गए और फिर करतारपुर के रास्ते कीरतपुर पहुंच गए। कीरतपुर पहुंचकर गुरु तेग बहादुर जी ने 2200 रुपए देकर, जो कि सतलुज नदी के पास स्थित है, कहलूर के राजा दीपचंद से वो जमीन खरीद ली। खरीदी गई जमीन पर 16 जून 1665 ईस्वी में चक नानकी नाम का गांव बसाया और बाद में इसका नाम बदलकर आनंदपुर साहब रख दिया। 6 महीने के अंदर ये स्थान सिख धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी को ये जगह छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद मालवा और बांगर में आप सिख धर्म का प्रचार करते हुए आगे बढ़ गए, जहां उन्होंने लोगों की सहायता के लिए कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए और तालाबों की खुदवाई करवाई। इसके बाद आगरा, बनारस, गया से होते हुए आप पटना पहुंचे। अपने परिवार को यहाँ छोड़कर आप मुंगेर से होते हुए ढाका की तरफ चले गए, जो कि सिख धर्म के प्रचार का एक प्रमुख केंद्र था। ढाका में ही गुरु तेग बहादुर जी को उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह के जन्म की खबर मिली। इसके बाद गुरुजी 2 साल तक असम में रहे। वहां रहने के बाद एक बार फिर आप पटना से होते हुए अपने परिवार के साथ पंजाब वापस आ गए। कश्मीर का गवर्नर इफ्तार खां वहां के पंडितों के ऊपर अत्याचार कर उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना रहा था, जिसके आतंक से भयभीत होकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आनंदपुर आए। उनकी अगुवाई कर रहे पंडित कृपाराम ने गुरुजी से मदद मांगी, गुहार लगाई, जिस पर गुरुजी ने उन्हें सुझाव दिया कि किसी महान पुरुष का बलिदान ही इस धर्म को बचा सकता है। बलिदान देने पर लोगों में अन्याय के प्रति लड़ने का जोश आएगा और तभी जुल्म का नाश होगा। इस विचार पर उनके पुत्र ने उनसे कहा कि बलिदान के लिए आपसे महान कौन हो सकता है। तब गुरुजी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर बादशाह से कह दें कि यदि वह मुझे मुसलमान बनाने में सफल रहे तो आप सब भी मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। जिसका पता औरंगजेब को चलने के बाद उसने हसन अब्दाल को गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, जिसके बाद मुगल फौज ने इनको आगरा से गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली लेकर आ गई। दिल्ली पहुंचने के बाद इनको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया। जब इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया तब इन्हें औरंगजेब के हुक्म पर 11 नवंबर 1675 ईस्वी में 7 आए 3 सिखों सहित चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। ये शहीदी भी कोई आम नहीं थी। सबसे पहले आई मतिदास को आरी से चीर दिया गया, भाई सतीदास को रूई में लपेटकर जला दिया गया,
भाई दयाला जी को उबलते हुए पानी में डालकर शहीद किया गया। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद वहां बहुत तेज आंधी तूफान आया, जिसका फायदा उठाकर भाई जैता जी ने बड़ी ही फुर्ती से श्री तेग बहादुर जी का पवित्र शीश उठाया और उसे लेकर श्री आनंदपुर साहिब की ओर चल दिए। एक सिख भाई लक्की जी गुरु जी का पवित्र धड़ अपने घर ले गए और किसी को इस बात की खबर न हो इसलिए अपने मकान को आग लगाकर चोरी छिपे गुरु जी की पवित्र देह का संस्कार कर दिया। इस तरह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसे बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस को आखिर पीएम मोदी कैसे भूलते और उनके 400वें बलिदान दिवस पर खुद लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए। मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। मैं इस पुण्य अवसर पर सभी 10 गुरुओं के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सोच, सतत परिश्रम और 100% समर्पण ये आज भी हमारे सिख समाज की पहचान है। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश का यही संकल्प है। हमें अपनी पहचान पर गर्व करना चाहिए और हमें लोकल पर गर्व करना है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि पिछले वर्ष हमारी सरकार ये साहब जी ने महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया। सिख परंपरा के तीर्थों को जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे लिए आत्म कल्याण के पथ प्रदर्शक के साथ साथ भारत की विविधता और एकता का जीवंत स्वरूप भी है। इसलिए जब अफगानिस्तान में संकट पैदा होता है, हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को लाने का प्रश्न खड़ा होता है तो भारत सरकार पूरी ताकत लगा देती है। भारत ने कभी किसी देश या समाज के लिए खतरा नहीं पैदा किया। आज भी हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगति लक्ष्य का सामने रखते हैं। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा के रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है और आगे बढ़ रहा है। 2019 में हमें गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व और 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का भी सौभाग्य मिला था। मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। मैं इस पुण्य अवसर पर सभी 10 गुरुओं के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया में गुरुवाणी में आस्था रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे किस तरह गुरु जी की शहादत हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान। कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात? बिजली संकट लगातार
सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग किया हो, लेकिन हमारी आस्था को कोई नहीं बदल सके। संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु ने अपना बलिदान दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लोगों से 90 सिख गुरु द्वारा प्रचारित सार्वभौमिक भाईचारे, धार्मिक स्वतंत्रता और मानव कल्याण के शाश्वत संदेश का पालन करने का आह्वान किया। बचपन से लेकर मानवता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए शहादत तक 9वें गुरु के जीवन और दर्शन पर प्रकाश डालते हुए मान ने कहा, गुरु जी का सर्वोच्च बलिदान हमेशा दुनिया के लिए प्रेरणा का प्रतीक बना रहेगा। लोगों से उन्होंने गुरु की सीखों का सही तरीके से पालन करने का अनुरोध भी किया। मान ने कहा कि उनके संदेश का सार प्रेम, धर्म, निरपेक्षता, आस्था की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था, जो वर्तमान समय भी प्रासंगिक है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ विखे होया, जिथे कि अज गुरुद्वारा साहब गुरु के महल मौजूद है। श्री गुरु तेग बहादुर जी श्री गुरु हरगोबिंद साहब के 5वें ते सब तो छोटे सपुत्र सन। बचपन च उन्हों का नाम त्यागमल रखा गया, क्योंकि गुरु साहब का पालन पोषण सिक्खी वाले माहौल च होया सी। इस करके सबर, संतोख, धीरज, दृढ़ इरादे, जुल्म के खिलाफ लड़ना, जज्बा, ये सारा उन्होंने विरसे च मिलिया तो उन्होंने परिवारक विरसे चों सहजे ही श्री गुरु तेग बहादुर जी की शख्सियत का हिस्सा बन गए। गुरु घर के बहुत बड़े भगत बाबा बुढ़ा जी तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने गुरमुखी की सिखलाई लई। गुरबाणी के बहुत बड़े ज्ञाता भाई गुरदास जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को धार्मिक ग्रंथां अते होर समकाली भाषावां की सिखलाई दी। औखे मौके ते तैयार ब तैयार रहने लई गुरु साहब नूं तीरंदाजी ते घोड़सवारी की सिखलाई भी दी गई। करतारपुर की जंग दे विच जिस बहादरी नाल गुरु तेग बहादुर जी ने तलवारबाजी की ते बड़े दलेरी नाल उत्थे लड़ाई की, ये तो प्रभावित होकर श्री हरगोबिंद जी ने अपने पुत्र त्यागमल का नाम तेग बहादुर रखता। तेग बहादुर का मतलब है तलवार का धनी। श्री गुरु हरगोबिंद जी ने कहा कि मेरा इस पुत्र वड्डा होकर बहुत वड्डा बली, कुर्बानी देने वाला ते जुल्म के खिलाफ लड़न वाला बनेगा, इसलिए अज इहदा नाम असीं तेग बहादुर रखते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी बहुत सारिया यात्रावां ते गए। सिख धर्म दे विच जे श्री गुरु नानक देव जी तो बाद ये देखना होवे कि सच का होका ते लोकां नूं भगती वल जोड़ना, परमात्मा का फलसफा लोकां नूं समझाउणा, उहदे वास्ते यात्रावां किन्नियां ने, तां गुरु नानक साहब तो बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी का नंबर आउंदा। जदों आनंदपुर साहब विखे कश्मीरी पंडित जिहड़े कि
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ परिवर्तन कर लो, नहीं मौत लिए तैयार रहो। 21 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाशोत्सव में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि इस किले ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को देखा है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद आज लाल किले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम काफ़ी खास है। पीएम ने कहा था कि आज हम जहां हैं वो स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान के कारण है। पीएम ने कहा कि हमारे देश की धरती को गुरुओं ने सींचा है। ये महान भूमि सिर्फ एक देश नहीं। पीएम ने कहा था कि मुझे खुशी है कि आज पूरा देश हमारे गुरुओं के आदर्शों पर चल रहा है। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री अब तक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले से देश को संबोधित करते आए हैं, लेकिन गुरुवार 21 अप्रैल की शाम को पहली बार इस परंपरा में अहम मोड़ आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिन गुरु तेग बहादुर जयंती पर लाल किले से अपना संबोधन दिया। साथियों, ये लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा है। इस किले ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। आजादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गूंज यहां से प्रतिध्वनित हुई है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान लाल किले पर हो रहा ये आयोजन बहुत विशेष हो गया है। साथियों, हम आज जहां हैं अपने लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण है। आजाद हिंदुस्तान, अपने फैसले खुद करने वाला हिंदुस्तान, लोकतांत्रिक हिंदुस्तान, दुनिया में परोपकार का संदेश पहुंचाने वाला हिंदुस्तान, ऐसे हिंदुस्तान के सपने को पूरा होते देखने के लिए कोटि कोटि लोगों ने खुद को खपा दिया। ये भारत भूमि सिर्फ एक देश ही नहीं है, बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं ने सैकड़ों हजारों सालों की तपस्या से सींचा है, उसके विचारों से समृद्ध किया है। प्रकाश पर्व का 2 दिवसीय कार्यक्रम बुधवार को शुरू हुआ था। कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां मौजूद रहे थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पहुंचे थे। प्रकाश पर्व समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले लाल किले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पीएम ने जिस जगह से राष्ट्र को संबोधित किया था, वहां पर दिल्ली के पुलिस 1000 से अधिक जवानों और विभिन्न एजेंसियों का एक बहुस्तरीय सुरक्षा का घेरा बनाया गया था। इस मौके पर मोदी ने एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया था। कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था। इसमें गुरु तेग बहादुर के जीवन को दर्शाने वाला लाइट शो भी किया गया था। इसके साथ ही सिखों का पारंपरिक मार्शल आर्ट गटका का आयोजन किया गया था। सांस्कृतिक मंत्रालय के मुताबिक 400वें प्रकाश पर्व के लिए लाल किले को इसलिए चुना गया क्योंकि औरंगजेब ने 1675 में उन्हें यहीं से फांसी देने का आदेश दिया था। यह दूसरी बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक से देश को संबोधित किया था। इससे पहले पीएम ने 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराया था। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है
जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से अभिभूत न हो। हिंदू सिख सबके मन में गुरु तेग बहादुर जी के मन में अनन्य भाव है। और जहां तक हिंदुओं का सवाल है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान ही हिंदू धर्म की रक्षा के काजे हुआ। कश्मीरी पंडितों ने जब उनके सामने उन पर जो बेइंतहा अत्याचार होते थे इसकी बात रखी, तब गुरु साहब ने निर्णय किया और अपना सर्वोच्च बलिदान यहीं सामने चांदनी चौक के सामने, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा विद्यमान है, वहां पर दिया। और इसीलिए उनको हिंदी चादर का नाम से आज भी 400 साल के बाद भी न केवल भारत, पूरी दुनिया सम्मान, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके कार्यों को, जीवन को और उनके संदेश को नमन करता है। आज मैं सबको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे सौभाग्यशाली प्रधानमंत्री है, क्योंकि उनके कालखंड के अंदर ही गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां प्रकाश पर्व आया, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व आया और 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का भी मौका और सौभाग्य नरेंद्र मोदी जी को मिला। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक 400वें प्रकाश पर्व के लिए लाल किले को इसलिए चुना गया क्योंकि औरंगजेब ने 1675 में उन्हें यहीं से फांसी देने का आदेश दिया था। ये दूसरी बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक से देश को संबोधित किया था। इससे पहले पीएम ने 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को लेकर देश विदेश के सिखों ने बड़े बड़े आयोजन किए, गुरुद्वारों में मत्था टेका गया, तो वहीं मोदी ने भी दिल्ली के लाल किले से इस अवसर पर देश को संबोधित किया और देशवासियों को संदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर के आदर्शों पर चल के जीवन के मूल्यों को पाया जा सकता है। उनके आदर्शों पर चलकर ही देश और समाज का कल्याण संभव है। खास पेशकश गुरु का बलिदान में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेयर शहर का मुखिया होता है। ये पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। किसी टाउन में मेयर की भूमिका काफी अहम होती है। शहर के लोगों की क्या आवश्यकता है, इस बात की जानकारी मेयर ही बड़े अधिकारियों को पहुंचाते